कि मदरसा के इन शिक्षकों और कर्मियों को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या पैसे हैं तो फिर नियत नहीं है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। बिहार का खजाना खाली है और सरकार ढकोसलेपन में चल रही है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुकी है, परिणाम का सभी को इंतजार है। लेकिन इसी बीच में सुबह सुबह महागठबंधन ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। महागठबंधन के बड़े नेता सामने आ गए हैं और सामने आकर नीतीश कुमार को मैसेज भेजा गया तो सम्राट चौधरी को घेर लिया गया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवाणी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुबह सुबह बिहार में बवाल हो रहा है। महागठबंधन के नेता सामने आ गए हैं और सामने आकर सीधा सरकार को घेर लिए हैं। वेतन की बात कह दी है, सरकारी खजाना खाली है और एक तरफ बांकीपुर विधानसभा की वोटिंग की समाप्ति हुई। अब सभी की नजर 3 तारीख की ओर बनी हुई है कि आखिरकार 3 तारीख को जीत किसकी होती है। लेकिन इस बीच में महागठबंधन ने बड़ा बयान जारी किया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर महागठबंधन के बड़े नेता, पहले आप उनके इस बयान को सुने। कही जा रही थी बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बिहार तेज गति से विकास करेगा। अब बिहार में डबल इंजन क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। ट्रिपल इंजन है या ट्रबल इंजन है? ट्रिपल इंजन इसलिए कि बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री चुना था और बीच में ही भारतीय जनता पार्टी जबरन नीतीश कुमार को हटा के सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना दिए। हालात इतने बच्चे बदतर सभी विभागों की हो रही है तो कहना मुश्किल है। बिहार सरकार द्वारा अनुदानित 1942 मदरसों के लगभग 11,652 शिक्षकों एवं लगभग 1,500 कर्मियों का वेतन पिछले 6 माह से नहीं मिल रहा है। अब समझिए उस परिवार का हालात क्या होता होगा, जिस परिवार के लोगों को, जिस कर्मियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा हो। ईद बकरीद अब चहल्लुम में बीत रहा है। ऐसी हालात बद से बदतर बिहार की क्यों हुई? सरकार को यह बताना चाहिए कि मदरसा के इन शिक्षकों और कर्मियों को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या पैसे हैं तो फिर नियत नहीं है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और इसी एक विभाग का हालात ऐसा नहीं है। बिहार का खजाना खाली है और सरकार ढकोसलेपन में चल रही है। जी हाँ, तो सुना आपने, कांग्रेस के प्रवक्ता है, साफ तौर पे सरकार को घेरा है, बतला दिया है कि आखिरकार सरकार और सम्राट चौधरी बिहार के लोगों को ये बतलाए कि नियुक्तियां जो हुई है उन नियुक्तियों के पीछे उन्हें वेतन क्यों नहीं दी जा रही है। आज 6 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन 6 महीने से मदरसों में जो शिक्षक ड्यूटी कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें वेतन क्यों नहीं दी गई है। क्या सरकारी खजाना खाली है? और अगर सरकारी खजाना खाली नहीं है तो सरकार की नीयत क्या है ये भी बतला दे। क्या सरकार उन लोगों को वेतन देना नहीं चाहती है? सरकार कह रही थी कि डबल इंजन की सरकार अगर बनेगी तो विकास होगा, लेकिन बिहार में तो ट्रिपल इंजन वाली सरकार चल रही है, तो विकास क्यों नहीं हो रहा है? वेतन समय पर क्यों नहीं दी जा रही है? इन तमाम सवालों को लेकर कांग्रेस जो है अब मैदान में उतर गई है। सुबह सुबह बड़ा बयान जारी करती है और सरकार को घेर लेती है, सम्राट चौधरी को घेरती है और अब जवाब भी मांगा जा रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।